मेरे दोस्त, अब आते हैं ये है नेताओं का हाल। और इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को ये बता दिया, ये साबित कर दिया, ये समझा दिया कि कांग्रेस के अलावा कोई सत्ता नहीं चला सकता, सरकार नहीं चला सकता, कोई किसी को न्याय नहीं दे सकता। इस देश की जरूरत है कांग्रेस। ये तो साबित हो गया। देश को समझने की बात है, देश कब समझेगा, और धीरे धीरे समझ रहा है। और शायद कर्नाटका के रिजल्ट से ये बात सामने आ भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस बात पर भी बात करनी पड़ेगी कि मीडिया क्या कर रही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एक सख्त और ईमानदार आदमी बैठा है, जिससे इन महिलाओं को भी उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिल जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के चार पाए, न्यायपालिका, जिनसे इन खिलाड़ियों को उम्मीद है, कार्यपालिका मुंह छुपाए फिर रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि वो बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिख पा रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का पासपोर्ट या लाइसेंस इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है कि उसे बलात्कार करने का, रेप करने का, शोषण करने का सारे अधिकार मिल जाते हैं? नेता होते ही, भारतीय जनता पार्टी का नेता होते ही उसके पास ये सारे पावर आ जाते हैं क्या? विधायिका माने नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संसद, कहां ये महिलाएं गुहार लगाएंगी और कहां न्याय मांगेंगी और किससे न्याय मिलेगा? इनसे तो नहीं मिलने वाला है। हां, न्यायपालिका से जरूर उम्मीद लगी है कि शायद न्याय मिले, इसी आस से वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, और वो भी, उन्हें भी ये भरोसा है कि चंद्रचूड़ हैं तो न्याय मिल जाए। मीडिया सबसे पावरफुल और सख्त मीडिया, मेरे दोस्त, हजारों साल की गुलामी देने वाला यह मीडिया ही था, यानी सूचना तंत्र ही था, जो भारत को इतने दिनों तक गुलाम बनवाए रखा। ये दलाल हमेशा सत्ता से समझौता कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, और बाहरी आतंकवादी, बाहरी आतताई जब हो, अंग्रेज या उसके पहले, तब तो ये उनके साथ खड़े थे। आज मीडिया को आप क्या समझते हैं, किस भूमिका में देख रहे हैं? एक सुपारी मीडिया की तरह काम करने वाली मीडिया कभी किसी भी मौके पर इस देश के किसी भी मुद्दे में, किसी भी विषय पर न्याय दिला पाएगी? न्याय के लिए लड़ेगी, लोकतंत्र के लिए लड़ेगी ये मीडिया। लेकिन इस दुष्चक्र, इस कुचक्र, इस चक्रव्यूह की रचना नरेंद्र मोदी ने ही की है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 अपनी योजनाओं पर काम, तो इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने पहली बार तभी से शुरू कर दिया था। आप जानते हैं गोधरा कांड,
लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक चक्रव्यूह की रचना नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी और उस चक्रव्यूह के बीच में अपने आप को ये बिठाते हैं या अपने आप को पाते हैं। इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा मान के चलते हैं और इसीलिए इन्होंने इस चक्रव्यूह की रचना की है। इस चक्रव्यूह की रचना नरेंद्र मोदी ने देश के हर आम नागरिक को अभिमन्यु बनाकर रची है। देश का हर नागरिक आज अभिमन्यु है और नरेंद्र मोदी ने इस चक्रव्यूह की रचना की है। कोई निकल ना पाए, कोई भाग ना पाए, कोई भाग ना जाए, सबको मारना है, सबको खत्म करना है। नरेंद्र मोदी की योजना है। अब उस चक्रव्यूह को कैसे, चक्रव्यूह का कैसे निर्माण किया, आप इस पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। उस चक्रव्यूह की तो छोड़िए, लेकिन आज के लोकतांत्रिक चक्रव्यूह की अगर बात करेंगे तो वही चार घेरे, एक विधायिका का, एक कार्यपालिका का, एक न्यायपालिका का और एक सूचना तंत्र का, मीडिया का। और इन चारों को नरेंद्र मोदी ने अपने चवन्नी सेठ की जेब में डाल दिया। न्यायपालिका भी छटपटा रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। न्यायपालिका भी एक उम्मीद लगा रहा है कि चंद्रचूड़ आए तो चंद्रचूड़ जैसे और कुछ लोग आ जाएंगे जिससे उसका अस्तित्व बचा रह पाएगा। हमला तो ये उस पर भी बड़ी तेजी से कर चुके हैं अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, अपनी सेना बनाने के लिए, चक्रव्यूह में उनके पक्ष में लड़ने के लिए। और आपने देखा कि एक चंद्रचूड़ के पीछे इनकी पूरी ट्रोल आर्मी, इनके पूरे टपंखे, इनके सबके सब पीछे पड़ गए। मीडिया इन्होंने खरीद लिया और चवन्नी सेठ की जेब में डाल दिया। वो मीडिया अब वो बात ही नहीं करेगी जो आपके हित की होगी, आपके काम की होगी, आपके लिए न्याय की होगी, आपके दुख सुख समस्याओं को लोगों तक पहुंचाएगी। अब ये मीडिया नहीं करेगी और ये मीडिया इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये मीडिया चवन्नी सेठ की जेब में है। कोई मुद्दा, किसान का मुद्दा हो, जितने भी आज तक जितनी भी समस्याएं आई संसद में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने संसद को रौंद डाला, जिस तरह से किसानों को रौंद डाला, जिस तरह से पूरे देश को रौंद डाला, जिस तरह से पूरे देश को बेच डाला, और उनके साथ ये सिपाही बनकर खड़े रहे मीडिया उनके पक्ष में। विधायिका, उनकी तो औकात चवन्नी से भी नीचे गिरा दी और उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं। आवाज उठाओगे तो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, आईटी भेजेंगे, जब तक हमारे पाले में नहीं आ जाओगे। अगर हमारे पाले में नहीं आए तब तक भेजते रहेंगे, खत्म कर देंगे।
तुम्हारी संस्कृति खत्म कर देंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, करते रहेंगे। और यह मीडिया उनका साथ देगी, एक सेना की तरह, एक सैनिक की तरह इनके साथ, इनके पापों का भागीदार बनेगी। कार्यपालिका आदेश की गुलाम है और कार्यपालिका हमेशा से गुलाम रही है, यह कोई नई बात नहीं है। यह वही कार्यपालिका है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। वो आज भी उसी तरह काम करती है जिस तरह अंग्रेज काम लिया करते थे, आज वो भी वही काम कर रही है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि इस चक्रव्यूह में जो आम आदमी के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए जो चार पाए थे, नरेंद्र मोदी ने अपने चक्रव्यूह में शामिल कर लिया।